प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है तो आप वहीं पर रोक दीजिए हमको, और हम वहीं पर उस बात को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। एक उदाहरण बताया महाराज जी प्रणाम। कि आप थोड़ा सा अर्क के बारे में बता रहे थे, उसके बाद साउंड नहीं आ रहा था, थोड़ा सा पीछे से और बताइए। मैं ये बताना मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्डियक प्रॉब्लम। जो हार्ट की प्रॉब्लम है, सपोज करिए कि उसका एक एग्जांपल है कि अगर कोई हाइपरटेंसिव है, बीपी बढ़ा हुआ है, लगातार ब्लड प्रेशर की दवा खाता है, तो उसके लिए मैं बताया कि अगर वह जो पंच अर्क है, उस पंच अर्क के साथ वो गोमूत्र में जो अजवाइन, जीरा, जायफल, तुलसी का पत्ता हम डालते थे, उसकी जगह पर हम अर्जुन का छाल डाल दें, और उसका जो रेशियो होता है दैट इज 1:8। मतलब अगर हम सपोज करिए कि 100 ग्राम हम लेते हैं अर्जुन का छाल, तो उसमें हमको 800 ग्राम अर्क गोमूत्र लेना पड़ेगा। तो या अगर नहीं हम गोमूत्र पाते हैं तो हम अर्क को ही उसमें डाल करके पानी में डिस्टिलेशन कर लें। तो इससे जो हमारे अगर अंदर ब्लॉकेज है, जो आजकल बहुत बड़ी समस्या आ रही है, आप देख रहे हैं कि कोई लड़का क्रिकेट खेल रहा था, वहीं गिरा और हार्ट अटैक हो गया, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, उसको हार्ट अटैक हो गया, या आप देख रहे हैं बहुत जनरल प्रॉब्लम। मेरा ही एक फ्रेंड है, मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रहा था, उसको अटैक पड़ गया मेरे सामने ही, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लगातार हमारे देश में आ रही है। तो मैं पूरे देश में या देश से बाहर भी जो मेरे लेक्चर्स हो रहे हैं, उस लेक्चर में मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो दुनिया में एक ही मतलब चीजें हैं जिसको हम प्राकृतिक संसाधन है, जिसके हम भारतीय देसी गाय कर सकते हैं। उस गाय की अर्क को हम तो हमसे कि अगर हम अर्जुन के छाल का अर्क का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका डोज है कि 3 ढक्कन सुबह, 3 ढक्कन शाम। इस डोज में अगर हम उसको लेते हैं तो 1 महीने लगेंगे, आपके ब्लॉकेज पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आप ये सब चीजें हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज इस तरह के आते हैं, मैं उनको इसका प्रयोग जरूर कराता हूँ और उसके बहुत सारे रिजल्ट मेरे पास है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को जो मैं बताया, क्योंकि समय कम है और बातें ज्यादा करनी है, इसलिए मैं इसके रिगार्डिंग ये बताया कि हम देसी गाय की टेक्नोलॉजी से हम स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं। अब दूसरा विषय मेरा आ गया यहाँ पर पर्यावरण है। तो पर्यावरण को ठीक करने के लिए हम आपको एक उदाहरण बताएंगे कि जब हमारे यहाँ पर कोई मरता था तो एक व्यक्ति देसी गाय के गोबर का कंडा, देसी गाय का घी और चावल लेकर आगे आगे चलता था, उस डेड बॉडी के आगे आगे चलता था। तो अब आज के देश में, हमारे देश में अब ये परंपरा हो गई, जब कोई मरा तो बगल के किसी दुकान से ले लिए, पता नहीं वो हड्डी के का घी है या वो कैसे घी बना हुआ है, शुद्ध है क्या शुद्ध है, इसका बिना चिंता किए व्यक्ति एक घी ले लेता है। किसी भी जर्सी गाय का, कोई भी भैंस का वो कंडी ले लेता है, और उसके बाद वो चावल ले लिया कोई, तो इससे उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो हमने जब इस पर रिसर्च कराया तो उसमें पाया कि अगर हम देसी गाय के गोबर का कंडी ले लें, देसी गाय का घी ले लें और चावल ले लें, ये तीनों कंटेंट को मिला लें, तो इससे 3 तरह की गैस निकलती है। पहली गैस होती है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड जो गैस है, इस गैस का जो 40% होता है दैट इज नोन एज फार्मेलिन। तो फार्मेलिन से हम आपको बताएं कि वो इतना डिसइंफेक्टेंट है कि अगर हमारे घरों में वो जलने लगे तो ये जो कोरोना का वायरस आया था ना, इससे बहुत भयानक और गंभीर वायरस हो, वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इतना वो डिसइंफेक्टेंट है। वह एक साथ करता है बैक्टीरिया पर भी, हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस पे। तो इसलिए अगर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें गौ टेक्नोलॉजी के इस पहलू को ध्यान देना होगा। उसके बाद दूसरी गैस निकलती है उससे प्रोपेलिन। क्लाइमेट के कंट्रोल से बरसात हो रहा है, न समय से गर्मी पड़ रही है, यानी मेरा क्लाइमेट ही पूरा डिस्टर्ब हो गया है।
आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। बस आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है। ओके दोस्तों,